नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है हाथरस बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। हाथरस जिले के सादाबाद क्षेत्र के गांव खंदौली के मई रोड पर एचआरटी कोल्ड स्टोरेज गोविंदपुर में आज सुबह करीबन 6:30 बजे आग जलता हुआ देखा गया। मौके पर आग बुझाने के लिए दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों को बुलाया गया। मौके पर पहुंची गाड़ियों ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया। वहीं दमकल के एक कर्मचारी की आग बुझाते समय उंगली में चोट लग गई, जिसे उपचार के लिए खंडोली नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन कोल्ड स्टोरेज की मशीनरी जल चुकी है। आग का भी कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आप भी सामने हैं, आग पूर्णतः कंट्रोल है। कितना नुकसान हुआ वाला इसका भी अभी आकलन नहीं किया गया है। तो आग लगी कैसे, इसका कारण कोई? अभी इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं। आगरा से भी फायर की गाड़ी आई? यस, आगरा से भी आई। टोटल कितनी गाड़ी आई होंगी? टोटल जो है 4 या 5 गाड़ियाँ हैं। 5 गाड़ियाँ हैं। स्थिति काबू पर है? स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हाथरस जिले में विगत रात्रि को चावड़ गेट स्थित लहरा वाली गली में रेखा वाशनी के यहाँ दूसरी मंजिल पर बाथरूम बना हुआ है, जहां पर तकरीबन 8 बजे रेखा गई हुई थी। जैसे उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोला, एक अज्ञात व्यक्ति बाथरूम के अंदर से रेखा को धक्का देकर छत से कूदकर भाग गया। वहीं धक्के के प्रभाव से रेखा के हाथ में अंदरूनी चोट आ गई। उन्होंने घर में हल्ला मचा दिया, जिससे उनकी चीख सुनकर घरवाले तथा गली के लोग एकत्रित हो गए और घर की छत पर जाकर इधर उधर उस अज्ञात व्यक्ति को देखने लगे, पर वहां पर कोई नहीं मिला। पूछने पर बताया गया कि 23 फरवरी 2022 की रात्रि को भी 2 अज्ञात व्यक्ति नजर आए थे। वहीं थाना कोतवाली में एसएचओ अरविंद दुबे को घटना की सूचना दी गई, जिससे कुछ ही पलों में प्रशासन की टीम रेखा के घर पहुंच गई और छानबीन शुरू कर दी। क्या हुआ था? मैं प्रेस होने जा रही थी भाई साहब। अंदर मतलब खोली है मैंने, कुंडी खोली है। इतनी देर में उसने धक्का मार के वो भाग गया। मैं छत पे गिर गई एकदम। आपके कहीं लग गई? मेरा हाथ नहीं उठ रहा। आपका हाथ नहीं उठ रहा है? अच्छा, आपने उसकी शक्ल देखी थी? ना, मैंने भाई साहब आज इतना जरूर देखा था, उसके मास्क लग रहा था केवल। बस। कैसे कलर के कपड़े पहने हुआ था? कपड़े वगैरह मैं नहीं देख पाई, मैं बिल्कुल ऐसे वो गिर गई बिल्कुल। क्या नाम है आपका? देखा हुआ उसने। अच्छा, और इससे पहले भी आ चुके हैं? कल भी आए थे भाई साहब। कल भी आए थे? कल आए थे 6:30 पौने 7 के बीच में 2 आदमी थे। इधर एसी लग रहा उधर बैठे हुए थे। अच्छा, फिर? कल तो उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं तो नीचे भाग गई कल। अच्छा, और तो तुम्हें देखकर वो भी भाग गए? हाँ, वो चढ़ गए। मैंने इतनी देर में अपने हस्बैंड को फोन किया, दुकान से वो आए, तो वो लोग भाग गए। इसकी तहरीर दी है आपने कहीं? इसकी तहरीर आपने कहीं पे दी है? हाँ, कहाँ पर? कल दी थी तिवारी के यहाँ। तिवारी जी के यहाँ? अरे कोतवाली में कहीं पे तहरीर दी है आपने? हाँ, सादाबाद गेट। सादाबाद गेट चौकी इंचार्ज को दी है तिवारी जी। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हाथरस थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बबली पत्नी बंटी निवासी लाला का नगला दिनांक 20 दिसंबर 2021 से ही कहीं चली गई है। पति द्वारा आसपास और रिश्तेदारों में ढूंढने की लाख कोशिश की गई, पर कोई सुराग नहीं लगा, तो पति हार कर थाने पहुंचा और थाने पर गुमशुदगी की तहरीर दी। पुलिस छानबीन में लगी हुई है, लेकिन आज तक कोई सुराग नहीं मिला। बंटी द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2022 को थाने पर दोबारा तहरीर दी गई, जिसे पुलिस द्वारा जीडी पर चढ़कर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस छानबीन में फिर से जुट गई है। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हो? क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है कि मैं मजदूर आदमी हूँ। मैं मजदूरी करने गया था 20 दिसंबर 20 को, और उस दिन है दोपहर के 1:30 बजे करीब मेरी पत्नी बाजार गई थी सामान लेने, लेकिन वहाँ से आज तक पता नहीं चला कहाँ गई। लेकिन उस दिन से मेरे बराबर में घर के पास एक गौरव नाम का लड़का था। वो लड़का उस दिन से वो भी नहीं है, यानी वो ही ले गया है।
आपको कैसे पता कि वही लेके गया है? वो उस दिन एक बार उससे मैंने पूछा कि घर पे फ़ोन कर रहा है भाई, क्यों करता है तो? कि नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था तुम्हारी, लेकिन मैंने उससे नहीं कहते, इसके कुछ रंजिश की वजह से अभी तक वो नहीं आया। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। कितने साल हो गए शादी को? 20 साल। 20 साल हो गए शादी को, है? शादी कहाँ से हुई थी आपकी? हमारी शादी इधर से हुई, कानपुर से आगे। उनके माँ बाप को पता है? माँ बाप को पता है, वो यूँ कह रहे हैं कि तुम ढूंढ के लाओ हमारी लड़की को, कैसे भी कहाँ से भी, तुम्हारी इतनी भी नहीं है हाथरस में, मतलब कोई भी मतलब सुनवाई। तो आपके थाने में तहरीर लिख गई है? तहरीर दी है मैंने, और वो कह रहे हैं कि जांच कर रहे हैं। एक महीना लग गया, 2 महीना लग गया, 2 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक सुराग नहीं लगा है? सुराग नहीं लगा। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हाथरस जिले में आज बंगला जिला अस्पताल में सीनियर लैब टेक्नीशियन पद पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी को अज्ञात हमलावरों ने मार के घायल कर दिया। इसी के साथ ही लैब टेक्नीशियन ने अज्ञात नकाबपोश हमलावरों के पास से भागकर जान बचाई। सूचना पर पुलिस भी जांच में जुट गई है। तो ये आपके साथ तो बस ड्यूटी करके जा रहे थे, अचानक क्या लोग आए मार ले। अच्छा, क्या पहले से कोई बात रही क्या? नहीं, तो कहाँ ड्यूटी करते हैं आप? बांग्ला जिला अस्पताल में लैब टेक्नीशियन। अच्छा, तो किस बात, क्या वजह कुछ समझ में आई आपको? कौन लोग थे? नहीं वजह। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हाथरस जिले की सादाबाद तहसील में आज हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता की हुई हत्या के विरोध में विशाल संवेदना यात्रा हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए विनोबा नगर चौराहे पर पहुंची। छात्र समस्त हिंदू वासियों ने भारत माता की जयकारे के साथ साथ सिकंदरा राव भाजपा कार्यकर्ता कृष्णा यादव अमर रहे के नारे भी लगाए। इस मौके पर सादाबाद चेयरमैन रविकांत अग्रवाल, पवन उर्फ भूरी आलू वाले समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। का नाम रविकांत। ये आज जो शोक संवेदना यात्रा रैली जो निकाली जा रही है, ये क्या उद्देश्य है? सिकंदर राव में कृष्णा यादव हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी हत्या हुई है। दूसरा, हमारे कर्नाटक में हर्षा के नाम से जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी हत्या हुई, और उस संबंध में ये यात्रा हमारी बाजार मौके निकलेगी और विनोबा नगर तक हम लोग जाएंगे। तो सर, जिस तरीके से ये जो हत्या हुई है, लेकिन इसका अभी तक कोई भी ना खुलासा हुआ है, ना कोई पुष्टिकरण हुई है, लेकिन तो वो पुलिस का मैटर है, चल रही है, उसकी जाँच चल। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस हाथरस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।